आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से। जय हिंद, राम राम। सभी साथी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम डेट का, कांस्टेबल के एग्जाम डेट का। तो फाइनली यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। फॉर्म स्टेटस जारी हो गए हैं, किस किस के फॉर्म एक्सेप्ट हुए, किस किस के रिजेक्ट हुए, ये आप सभी को पता चलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी साथी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 4060 पोस्ट पर आरपीएफ में वैकेंसी आई थी, जिसमें से 452 सीट आरपीएफ एसआई की थी और 4208 पोस्ट आरपीएफ कांस्टेबल की थी। काफी साथियों को एग्जाम डेट का काफी लंबे समय से इंतजार था। 8 जनवरी की एक डेट आप सभी को लगा कि भाई 8 जनवरी से होगा, लेकिन वो डेट यहाँ पर नहीं थी। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। लेकिन अब बात आ रही है कि फॉर्म स्टेटस जारी हो गए, तो अब एग्जाम डेट कब है, एग्जाम हमारे कब तक होंगे। तो चलिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, एंड तक वीडियो को देखिएगा। अगर हम बात करें कि भाई फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें, तो आप सभी को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाकर आप सभी फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके, किस किस का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, जिसका एक्सेप्ट हुआ एक्सेप्ट लिखा आ जाएगा, जिसका रिजेक्ट हुआ वहां पर आपको पता सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म अगर रिजेक्ट हुए तो आपको परेशान नहीं होना है भाई, कि आप परेशान ऐसा मुंह लेकर के बैठ जाए कि भाई हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें कैसे करें। बहुत और भी वैकेंसी है, उनमें आप ट्राई करें। जैसे कि अभी यूपी होम गार्ड की नई भर्ती निकल करके आ रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है वो भी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, पीएससी की, यूपी पुलिस की एक और नई भर्ती आने वाली है। तो बहुत सारी भर्ती देखने मिलने वाली है। अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, करिए प्रॉमिस कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ओके, चलिए अगर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप सभी को एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम की तैयारी अच्छे लेवल की करनी होगी। अच्छी तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका एग्जाम ही मेन है और मेरिट आपका एग्जाम ही बनाएगा। देखिए आरपीएफ एक ऐसी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। बहुत अच्छी वैकेंसी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। अगर आपको कांस्टेबल भी बन जाते हो ना भाई, लाखों रुपए हर महीने आप कमाएंगे, हर महीने लाखों रुपए। एक महीने की सैलरी जो होती है वो आप सुन करके चौंक जाएंगे कि 1,03,000, 1,04,000 यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो भाई अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सैलरी इतनी अच्छी खासी मिल रही है तो अच्छी खासी मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है आरपीएफ कांस्टेबल में एक नौकरी लेने का, सरकारी नौकरी लेने का। देखिए आपकी मनपसंद जॉब है, जहां आप चाहें वहां आप अपनी पोस्टिंग करवाएं, जहां आप चाहें वहां रहें। 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी है और सिर्फ ज्यादा काम नहीं होता वहां पर, जाइए आराम से करिए, मस्ती से रहिए, एकदम ऐसी जॉब है। ठीक है, बाकी आपको सारी सुविधाएं सेंट्रल की मिलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये नौकरी है वो बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आपको बनना है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल बने। ठीक है, चलिए और बाकी हम देखते हैं एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। फॉर्म तो आपको पता ही है कि 35 से 40 लाख लगभग इसमें फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए एग्जाम पैटर्न, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंतजार तो आप सभी का खत्म होने ही वाला है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ और आरपीएफ एसआई में जो एग्जाम हुआ तो सभी साथी यहाँ पर जीके में स्टैटिक नहीं कर पाए। स्टैटिक्स में सबको दिक्कत यहाँ पर आ रही थी। तो देखिए बिना जीके के तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज या फिर सबसे ज्यादा हाथ है तो वो जीके जीएस का ही है। तो बिना जीके जीएस के, देखो मैं आपको एक बार यहाँ पर अपना आपका पैटर्न बता देती हूँ क्या क्या आ रहा है। तो आपका जीके जीएस आएगा, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो भाई इंग्लिश तो इसमें पूछा ही नहीं जा रहा है,
आपकी जीके जीएस आएगी 50 नंबर की, मैथ आएगी 35 नंबर की, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की। आप सभी को बहुत ही सुनहरा मौका मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ और देने वाली हूँ साथियों। आरपीएफ की तरफ से तो आपको मिल ही चुका है, मैं भी दे रही हूँ कि आरपीएफ के लिए बेस्ट बुक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू लगा सकते हो उतना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक दे रखी है, जाकर खरीद लो। ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस है। उसको खरीदने के बाद आप जब लगाएंगे ना उन क्वेश्चंस को तो कहेंगे कि हाँ कुछ हम अब पढ़ रहे हैं, कुछ अब तक तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो अब भी आप बहुत कुछ कर जाएंगे। 1 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे, तो सोचो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो सोच कर देखो, थोड़ा सा फील करके देखो, तब आपको पता चलेगा। तो भाई जिसने भी बुक नहीं खरीदी है ना अभी तक, वो बुक जाकर खरीद लें। और जिसने भी खरीद ली है और ये वाली बुक नहीं खरीदी है तो आप ये वाली बुक अभी जाकर के खरीद ले भाई। चच्चू प्रकाशन की बेस्ट बुक है, यहाँ पर बेस्ट बुक दी जा रही है आप सभी के लिए, जीके जीएस मैथ रीजनिंग के लिए। देखिए जीके जीएस के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मैथ के लिए मिल जाएगी और रीजनिंग के लिए मिल जाएगी। तो तीनों के लिए आप पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं। कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना। पीवाईक्यू लगाने से आपको ये तो पता चलेगा ही कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता है ना। जानते हैं आप सभी। तो लिमिटेड समय में, कम समय में कैसे आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं, वो इन बुक को पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, तो एक पैटर्न आपको पता ही चल गया कि भाई स्ट्रेटजी के आपको कैसे वो करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको इस बुक से पता चलेगा। तो खरीद लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। अगर हम बात करें सिलेबस की, पेपर सिलेबस की, तो भाई पेपर सिलेबस अगर आपका कवर हो गया है तभी आप यहाँ पर अपनी तैयारी मानना। अगर पेपर का सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आपकी तैयारी नहीं हुई है। और मैं हाँ ये भी कह रही हूँ कि अगर आपकी सिलेबस नहीं तय हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका, तो भाई ये बुक पढ़ लो, बस ये बुक पढ़ लो, छोड़ो आप पेपर सिलेबस को। मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह रही हूँ कि पेपर सिलेबस को छोड़ो, मत करो पेपर सिलेबस को। अगर आपने पीवाईक्यू कर रही है तो पीवाईक्यू में तो कितने पेपर सिलेबस आ गए भाई, है ना। तो सारा पेपर सिलेबस आपका पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा। अब छोड़ो इस मोह माया को, ठीक है। तो खरीद लेना बुक को। 4208 पोस्ट पर ये भर्ती है। कट ऑफ बहुत कम जाती है लड़कियों की भाई, 70-90 से बीच में ले आएंगे आप मार्क्स, आपका हो जाएगा। और इस बार तो यहाँ पर जोन सिस्टम भी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। पता है आप सभी को, जोन खत्म हो गए हैं। तो ऐसी नौकरी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, या तो आप दोबारा आप ओवर एज हो चुके होंगे, या फिर बहुत कम समय, कभी कभी ये भर्ती आती है, नहीं देखने को मिलती भाई, है ना। तो इस बार भी बहुत ज्यादा पोस्ट पर भर्ती की उम्मीद थी। पोस्ट इंक्रीमेंट देखिए होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो यहाँ 4208 सीट ही दी गई है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट कब है। तो देखिए जिसने भी फॉर्म स्टेटस चेक नहीं किया है, पहले तो अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर लो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दे रही हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात है, हाँ दूसरा है, मैं आप टेलीग्राम पर भी दे रही हूँ, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर जाकर भी आप सभी लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आप सभी की मार्च में है, या तो वो स्टार्टिंग में हो सकती है या फिर वो एंड तक हो सकती है। तो आप सभी की जो एग्जाम डेट है वो मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो परेशान हुए बिना तैयारी में लग जाओ, और तैयारी का रामबाण तरीका गारंटेड मैं सिलेक्शन इस बार आपको बता रही हूँ कि पीवाईक्यू है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खरीद लेना जाकर, ठीक है। और कुछ दिक्कत समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।